और कांग्रेस नेता कुंतल कृष्णा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। देखिए, दोनों ही जगहों पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो दिख रहा है, बुरा प्रदर्शन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये चुनाव सरकार और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के द्वारा बिल्कुल बाइपोलराइज कर दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने तो यहां तक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की, अंत समय में गलत ग्राफिक्स का सहारा लेकर के और फेक न्यूज का सहारा लेकर के कि कांग्रेस ने उनके उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। इन सब के बावजूद हमारा जो प्रदर्शन रहा है, हमारे जो पुराने साथी रहे हैं उन लोगों ने हमारा साथ दिया है। आप एक ऐसे सिचुएशन की उम्मीद करें जहां पे कि बिल्कुल बाइपोलराइज्ड इलेक्शन है। इलेक्शन से 2 शाम पहले या 1 शाम पहले ये गलत खबर फैला दी जाती है कि कांग्रेस के ने आरजेडी को समर्थन दे दिया है। उसके बाद भी जो हमें समर्थन मिला है अपने वर्कर का, जो हमें समर्थन मिला है अपने ट्रेडिशनल वोटर्स का, उससे एक बात तो क्लियर है कि बिहार की जनता का और हमारे शुभ चिंतकों का ये क्लियर मैसेज है कि कांग्रेस को अकेले बिहार में अपनी जमीन मजबूत करनी है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बात रखिए। अब हम सीधे चलेंगे जेडीयू के पास। देखिए, दोनों सीटों पर जो है वो तस्वीरें साफ लगभग नजर आ रही, लेकिन कुशेश्वर स्थान में तो आपने जीत हासिल कर ली है। तारापुर की बात करें तो अब कुछ ही वोटों से आप पीछे, तो क्या आपकी इस पर प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, तारापुर में 24वें राउंड तक हम लोग लगभग 1600 वोटों से अभी आगे हैं। और अब देखिए, अंतिम जो काउंटिंग का अंतिम चरण चल रहा है, और जो अंतिम के चरण है काउंटिंग के लोग लगभग 5 चरण जो बचे हुए हैं, उन 5 चरण में हमारी हर राउंड में हम लोगों को बढ़त मिलती रहेगी। और मुझे लगता है कि 3 से 4 हज़ार के बीच में ये चुनाव हमारा कंक्लूड होगा और हम लोग चुनाव बहुत अच्छे से अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व तो अपना भरोसा जताया है। जनता ने ये स्वीकार किया है कि इस राज्य में अगर कोई एक व्यक्ति काम कर सकता है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है, वो नीतीश कुमार है। और इसी बात की प्रामाणिकता को जनता ने कसौटी पर कसा है। और जनता जनार्दन है, और जनता का जो भी उनका जो भी मतदान के माध्यम से जी राहुल शर्मा, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त देखिए हमारे साथ पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, हमारे साथ लाइव जुड़े। हम सीधे उनके पास चलते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे ये कि उपचुनाव के नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये शुद्ध रूप से बिहार की जनता की जीत है, बिहार की जनता का आशीर्वाद है। और बिहार में एनडीए गठबंधन एकजुट हम लोग हैं, 5 दलों का ये गठबंधन है। भाजपा, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वीआईपी और आदरणीय जीतन मांझी जी की पार्टी, ये 5 दलों का गठबंधन है। बिहार में भी है और केंद्र में भी है। केंद्र और बिहार में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है। और कुशेश्वर स्थान की जीत और तारापुर भी हम जीतने जा रहे हैं कुछ घंटों के बाद। ये दोनों जो हमारी जीत है, बिहार के विकास के नाम पर बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है। और उनके अच्छे कामों का फल है कि आज ये उपचुनाव में दोनों सीट हम जीत रहे हैं और अच्छे मतों से हम चुनाव जीतेंगे। ये बिहार की जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ। और एक जीत के लिए भी मैं अमर भूषण जी को मैं बधाई देता हूँ। और तारापुर की जीत भी मुझको लगता है कि 1 घंटे के बाद निश्चित रूप से हमारा उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह जी निश्चित रूप से विजयी घोषित होंगे। जी पशुपति जी, कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस और चिराग पासवान की पार्टी कहीं लड़ाई में ही नहीं रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस और चिराग पासवान जी की पार्टी है, वो कुशेश्वर स्थान ही नहीं, या पूरे बिहार में कहीं लड़ाई में ये लोग नहीं रहेंगे। ये लोग कहीं भी नहीं हैं। अगले बार चुनाव में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कुशेश्वर स्थान में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को 13,500 वोट आया था। और अभी वोट घट गया हो, और घट के जबकि इन लोगों ने हेलीकॉप्टर से पूरा ताकत लगाया, फिर भी 5200-5300 वोट आया। वही स्थिति तारापुर की है, जबकि तारापुर क्षेत्र चिराग पासवान जी का क्षेत्र है, वो जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन वहाँ का भी जो उम्मीदवार है
वो भी लगभग 4,4200 पर जाकर सिमट गया। कांग्रेस की भी स्थिति वही है। कांग्रेस की स्थिति बिहार क्या पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में बहुत ही खराब स्थिति है। और बिहार में जो आरजेडी गठबंधन था वो खंड विखंड टूट गया, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। अब उस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं रहा है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नीति है, जो नीयत है, बिल्कुल साफ है कि बिहार का किसी तरह बिहार का विकास कैसे हो। आप देखे होइएगा कि कुछ दिन पहले बिजली की कमी थी, रोड नहीं था, पानी नहीं था, स्कूल की व्यवस्था खराब थी, हेल्थ का व्यवस्था खराब था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से बिहार में एनडीए की सरकार है और दिन प्रतिदिन काफ़ी बिहार का विकास हो रहा है। इसलिए बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के काम पर अपना बहुमत दिया। जी पशुपति जी, ये जो चल रहा था कि नकली एलजेपी और असली एलजेपी, तो क्या इस चुनाव में ये चीज क्लियर हो गया है? ये तो बिहार की जनता ने क्लियर कर दिया, मुझको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बिहार की जनता ने क्लियर कर दिया कि असली कौन है, नकली कौन है। और माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी ने भी पहले ही अपना आदेश निर्गत उनके द्वारा हुआ है कि असली कौन है, नकली कौन है। और ये अभी दो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, इसमें तो स्पष्ट हो गया कि एनडीए गठबंधन के पार्ट हम हैं, न कि चिराग पासवान जी हैं। जी देखिए, ये उपचुनाव बाकी उपचुनाव की तरह नहीं था। इसमें लालू प्रसाद यादव ने भी चुनाव प्रचार किया। लालू ने करीब 6 साल बाद किसी चुनावी सभा को संबोधित किया। उसके बाद ये नतीजे क्या कहते हैं? देखिए, अब लालू जी देश के बड़े नेता जरूर हैं, अब वो बीमार रहते हैं, बूढ़ा हो गए, उम्र का भी तकाजा है। अब लालू जी का जो प्रभाव आज से 20-25 वर्ष पहले बिहार की जनता पर थी, आज के तारीख में वो नहीं है। और उनके घर में विवाद है। अब जैसे पार्टी में विवाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी अलग हो गई, दोनों भाई में विवाद है, तेजस्वी जी में और तेज प्रताप जी पे विवाद है। वो विवाद का एक कारण भी उनका वोट बैंक धीरे धीरे घसक रहा है। लालू जी खुद बीमार रहते हैं, इसलिए अब लालू जी चुनाव प्रचार में जाएं और नहीं जाएं, मेरे हिसाब से जनता पर उसका कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये कहा जाए कि जो महागठबंधन को नुकसान पहुंच रहा है, वो महागठबंधन जो बिखर गया उसका ये नतीजा है। देखिए, लड़ाई समकक्ष की लड़ाई होती है। अब नीतीश कुमार जी के सामने में बिहार में या देश में हमारे आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सामने में न तो दिल्ली में कोई देश की राजनीति में कोई विपक्ष नाम का चीज़ है, न बिहार में कोई विपक्ष नाम का चीज़ है। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि लोकसभा का चुनाव होगा तो 2024 में देश में नए प्रधानमंत्री का वैकेंसी नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री होंगे। और जब भी 2025 का चुनाव होगा विधानसभा का, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पशुपति कुमार पारस हमारे साथ इस वक्त लाइव थे, आप उन्हें सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों ही सीटों पर जीत हम ही हासिल करेंगे। हालांकि कुशेश्वर स्थान की बात करें तो उसमें जेडीयू ने जीत हासिल कर ली और तारापुर में भी वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि जीत तो हमारी होगी। और कहीं ना कहीं नीतीश जो विकास है, विकास को लेकर ही लोग वोट कर रहे हैं। और कुशेश्वर स्थान में भी जेडीयू की जय और तारापुर में भी जेडीयू आगे है और इसी तरह वो जीत जेडीयू भी तारापुर में हासिल जरूर करेगी। और चलिए, लगातार हमारे साथ इस वक्त हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। अब हम बीजेपी